नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि अपने पति की बढ़ोतरी के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, पति की उन्नति के लिए हम कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें सावन के महीने में करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें सावन के महीने में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। तो बहुत सी महिलाएं हैं कि सावन के पूरे महीने में व्रत रखती हैं और बहुत सी महिलाएं केवल वो सोमवार का ही व्रत रखती हैं। तो जो सोमवार का व्रत रखती हैं तो उनके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो दोस्तों, बता दें कि जो सावन का प्रत्येक सोमवार आप व्रत रखती हैं तो पहले सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पूजा विधि विधान से करें। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान ले जाएं, ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना पड़ेगी हम ये भी चढ़ा दे वो भी चढ़ा दे और फिर बाद में आपको ना मिले अगले सोमवार को। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आप अपना सामान चढ़ाइएगा और जब वहां से पूजा पाठ करके घर आइएगा तो जब आप बेलपत्री वहां पे चढ़ाती हैं तो बेलपत्री में चंदन जरूर लगाकर आप अपने घर लाइएगा और अपने पति के माथे पे जरूर टीका चंदन का लगाइए और उनका पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर पति के पैर छुए तो हमें बहुत अधिक पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मतलब कि अगर आपका पति आपसे खुश रहेगा, आप पति से खुश रहेंगी तो आपके घर में लक्ष्मी निवास करेगी, माता रानी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। अगर जिस घर में पति पत्नी में अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा आए दिन रहता, कलह मचा रहता है, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं निवास करती है और उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो आप अपने पति को खुश रखें, आप भी खुश रहे, अपने घर के सभी सदस्यों को खुश रखें। तो दोस्तों, जो है सावन के महीने में आप हमेशा अपने घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन प्याज बहुत घरों में नहीं लोग मानते हैं तो आप अन्य दिन खाइएगा, लेकिन जिस दिन आप सोमवार का व्रत रखें सावन में तो उस दिन आप लहसुन प्याज ना खाएं। अगर आप लहसुन प्याज खाती हैं तो व्रत ना रखें, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लहसुन प्याज खा के व्रत नहीं रखना है। आप पूजा पाठ कर लीजिएगा, पूजा पाठ करने के बाद आप लहसुन प्याज खा सकती हैं, लेकिन व्रत ना रखें लहसुन प्याज खा के। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि कहते हैं कि लहसुन प्याज उस दिन हमें नहीं बनाना चाहिए। लहसुन प्याज मतलब आप तो जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ में लहसुन प्याज नहीं मतलब खाया जाता है, ना तो चढ़ाया भी जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अपने घर में आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उसके बाद में आप जो है अपने घर के हर सदस्य को खुश रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो शिवलिंग को स्पर्श ना करें और एक बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखें, बहुत दिखावा ना करें कि आप नहीं हम तो व्रत करेंगे, आप व्रत रख भी लेती हैं फिर बाद में आप खटिया में चिपक जाएं, आपका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ये भी आपको नहीं करना है। और सावन के महीने में जब आप सोमवार का व्रत रखें तो बहनों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि आप ना तो नाखून काटे और ना ही बाल धुलें। अगर सावन के महीने में आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, तुलसी माँ की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। आप पीपल के वृक्ष में दोनों टाइम दीपक जलाएं क्योंकि कहते हैं कि पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास और विष्णु भगवान का वास होता है। तो आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और दीपक भी जलाएं। आप शमी के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं क्योंकि शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से भी मेरे घर में लक्ष्मी
का वास होता है। और अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाती है तो अति उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में बेलपत्री के नीचे आप दीपक जला सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेल का जो पेड़ है वो पार्वती के आंसू टपकने से ही वो पौधा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप बेल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप प्रदोष काल में अपने घर में झाड़ू न लगाएं, जूठे बर्तन न छोड़ें, यानी कि गोधरी बेला शाम के समय में झाड़ू न लगाएं। कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और आपके पति का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कहते हैं कि जो कार्य मतलब नहीं करने चाहिए उसको आप समय से पहले कर लीजिएगा, और जूठे बर्तन को घर में छोड़ने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना काम टाइम से करना है, क्योंकि सूरज डूबने से पहले हमें अपने घर में झाड़ू पोछा कर लेनी चाहिए, जूठे बर्तन को साफ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपने घर में दीपक वगैरह जलाएं, अपने चौखट पे दीपक वगैरह जला दें। कहते हैं कि शाम को चौखट पे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा जो है प्रभाव बना रहता है। तो इसलिए आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि आपको शाम के समय में कभी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि सावन के महीने में हम सुहागिन महिलाओं को मतलब हेयर कटिंग वगैरह नहीं कराना चाहिए, ना तो नाखून काटना चाहिए। कोई ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, व्रत वाले दिन हमें बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि व्रत के दिन हमें बाल नहीं बिल्कुल सर से तोड़ना चाहिए। आप ऐसे मतलब हल्के हल्के हाथों से मतलब कंघे से झाड़ लीजिएगा, बहुत कसे खींच खींच के हमें बाल नहीं झाड़ना है। और सावन में हमें हमेशा 16 श्रृंगार करके ही मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए। पैर में महावर वगैरह लगा लेनी चाहिए, चूड़ी वगैरह पहन लेनी चाहिए, बिंदी वगैरह लगा लेनी चाहिए। लेकिन जब आप पूजा करने जाएं तो आप अपने सिंधौरे से मांग पूरी भर कर ही मंदिर जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक सज संवर के आप मंदिर नहीं जाती है तो भोले बाबा माँ पार्वती सज संवर के ही भोले बाबा की पूजा की थी। तो हम लोगों के भी सज संवर के मंदिर में जाना चाहिए और पूजा करना चाहिए, इससे हमारे पति देव भी खुश होते हैं। और कहते हैं कि सावन के महीने में अगर हम अपने घर में नॉन वेज वगैरह बनाते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उस दिन सावन के महीने में हमें नॉन वेज वगैरह नहीं बनाना चाहिए। सावन के महीने में हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, कुछ मसूर की दाल है ये भी नहीं खाना चाहिए। इन सबको खाने से पाप लगता है, तो सावन के महीने में ये सब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस बार जो सावन का दूसरा सोमवार पड़ा है 10 अगस्त को, तो उस दिन प्रदोष काल का व्रत भी पड़ गया है। तो दो फलों की प्राप्ति मिलेगी उस दिन। बहुत सी महिलाएं जो प्रदोष काल का व्रत रखती हैं, तो उस दिन हमें दो व्रतों का जो है लाभ मिलेगा। तो आप सुबह में आप जो है ऐसे भोले बाबा की पूजा कर सकती हैं और शाम को प्रदोष काल का व्रत भी कर सकती हैं। तो आप दोनों व्रतों का लाभ उठा सकती हैं। और उसके ठीक दूसरे दिन दोस्तों 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि भी पड़ गई है। तो जो लोग रखते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं रखते हैं तो इस बार सावन के महीने में पड़ गई है मासिक शिवरात्रि, तो आपको जो है व्रत भी रखना है, पूजा भी करना। अगर व्रत नहीं रख सकती है तो पूजा तो आप कर ही सकती हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। तो हमें अगर उस दिन मतलब मंगलवार भी पड़ गया है तो जैसे कहते हैं कि मंगलवार दिन कोई अमावस्या पड़ती है तो जो है सोम अमावस्या मानी जाती, सोमवार को पड़ती है, तो इसी दिन भौम मासिक शिवरात्रि पड़ी। तो इसीलिए हमें मतलब कि बहुत ही अधिक पुण्य और फल की प्राप्ति होगी। तो हमें जो है जरूर पूजा करना चाहिए मंदिर जाकर, उसी तरह विधि विधान से जैसे हम भोले बाबा को सारी सामान मतलब कि समर्पित करते हैं सारी वस्तुएं, उसी तरह हमें सब ले जाकर 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि की पूजा करनी है। अगर आप रख सकते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आप पूजा करके अपने घर में आकर अपना भोजन करिएगा।
और अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, दोस्तों बता दें, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए हम महिलाओं को मतलब कि सुबह अपने घर में जल्दी उठना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई करने। जैसे कि बहुत सी महिलाएं, पति बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं लड़ाई झगड़ा करती, तो लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो टेंशन में रहेंगे, उनसे काम नहीं होएगा और फिर पूरा दिन उनका मूड मतलब अपसेट रहता है, तो वो कुछ कर नहीं पाते। फिर घर में आते, फिर आप कले मचा देती है, इससे भी आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो आपको ये सब कार्य नहीं करने हैं। अपने घर में अपने पति से अनबन कभी बना के न रखिएगा, प्यार से रहिएगा। कहते हैं कि जो है अपने पति से अगर प्यार से रहते तो आपकी जो छोटी सी कमाई है उसमें भी आपको बहुत पुण्य और फलदायी आपकी बढ़ोतरी होती है। आप पति चाहे थोड़ा ही कमाए, अगर खुशहाल जीवन है, खुशहाल परिवार है, तो सब पूर्ति हो जाती है। और आप चाहे लाखों रोज कमाए, अगर आपके घर में कले मची रहती है तो आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट होके चली जाती है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।